मीरा भाईंदर नगर पालिका ने वार्ड क्रमांक 3 में महावीर इंडस्ट्रियल स्टेट फाटक रोड पर प्राइम ऑर्केस्ट्रा बार की पहली मंजिल पर कल बुधवार 22 सितंबर को दोपहर 12 बजे दिलीप ढोले के आदेशानुसार उपायुक्त मारुति गायकवाड़, विभाग प्रमुख नरेंद्र चौहान, सहायक आयुक्त दामोदर संघे, सहायक पुलिस आयुक्त शशिकांत भोसले, नवघर पुलिस स्टेशन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई, कनिष्ठ अभियंता संजय सोनी, कनिष्ठ अभियंता योगेश भोईर और पुलिस निरीक्षक माणिक पाटिल व पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में अतिक्रमण विभाग के कर्मियों व पोकलेन के सहयोग से कार्रवाई कर इस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को धाराशाही कर दिया। ठीक उसके बाद प्रभाग 6 में अमर पैलेस मीरा गांव में 12x8 मीटर वाली कंक्रीट की दीवार बनाई जा रही थी। एपी इंटरनेशनल स्कूल के बाजू में आरआर मंजिल अपार्टमेंट मीरा गांव में काजूपाड़ा में आश्रम के सामने यह अवैध तरीके से दुकान की दीवार बनाई जा रही थी, जिसके चलते मीरा भाईंदर नगर पालिका ने आयुक्त दिलीप ढोले के आदेश के अनुसार 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक यहां पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई उपायुक्त मारुति गायकवाड़ के मार्गदर्शन में वार्ड अधिकारी स्वप्निल सावंत और कनिष्ठ अभियंता शुभम पाटिल, दुर्गदास अहिर, माणिक पाटिल और उनके साथ अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी, 6 महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान, अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों, ठेका मजदूरों और एक पोकलेन और एक जेसीबी की मदद से यहां की कार्रवाई की गई और इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराया गया। भाईंदर पश्चिम में पंडित जोशी कोविड अस्पताल को बंद कर सामान्य इलाज के लिए खोलने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मीरा भाईंदर शहर टैक्स फ्री हो गया है। नगर पालिका प्रशासन ने मांग की है कि अस्पताल को इतनी जल्दी बंद न किया जाए। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल भाईंदर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। अस्पताल पहले पालिका के स्वामित्व में था, हालांकि नगर पालिका अस्पताल को चला नहीं पाई, इसलिए इसे 2016 में राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। मीरा भाईंदर शहर में क्रोनरी हृदय रोग पाया गया था। 1.5 साल पहले राज्य सरकार द्वारा जोशी अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित किया गया था। मीरा भाईंदर शहर में कोरोना बीमारी की दूसरी लहर आई और अस्पताल में मरीजों का इलाज कराया गया था। तब अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी थी और दूसरे विभाग के लोगों की संख्या भी चिकित्सा इकाई 50 गहन कर दी थी। उन्होंने शहर के प्रमोद महाजन हॉल में एक और अस्थायी कोविड अस्पताल और उपचार केंद्र स्थापित किया था। शहर में इस समय 229 मरीज कोरोना की चपेट में है। इनमें से करीब 40 मरीजों का इलाज इन दोनों अस्पतालों में पालिका प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ऐसे में 2 दिन पहले राज्य सरकार ने नगर पालिका प्रशासन को पत्र भेजकर जोशी अस्पताल को कोविड का इलाज बंद कर सामान्य इलाज के लिए खोल दिया जाए, इस तरीके का आदेश दिया है। हालांकि नगर पालिका प्रशासन ने राज्य सरकार से इस फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया है। भीमसेन जोशी अस्पताल के पालिका के मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉक्टर प्रकाश यादव का कहना है कि भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल को गैर कोविड का पत्र दिया गया है। इसी के तहत अस्पताल को अन्य इलाज के लिए खोला जाएगा। हालांकि प्रशासन ने राज्य सरकार से इस फैसले को वापस लेने को कहा है। हम अभी उसका इंतजार कर रहे हैं। मीरा भाईंदर नगर पालिका की उत्तन ठोस अपशिष्ट परियोजना में 14 लाख टन कचरा अनुपचारित पड़ा हुआ है। नतीजतन बड़े पैमाने पर भूमि और जल प्रदूषण हो रहा है और प्रशासन की ठोस अपशिष्ट परियोजना को बंद किया जा रहा है, जिससे पर्यावरणवादियों में गुस्सा है। मीरा भाईंदर नगर पालिका प्रशासन ने 2008 में उत्तन में एक ठोस अपशिष्ट परियोजना शुरू की थी। हालांकि इस परियोजना के लिए नागरिकों के विरोध के कारण इसे अगले 2 वर्षों में बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2016 में परियोजना को फिर से शुरू किया गया। इस ठोस कचरा परियोजना से शहर में प्रतिदिन करीब 400 टन कचरा आ रहा है। तदनुसार इसे सूखे कचरे और गीले कचरे, संसाधित और खाद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके लिए नगर पालिका प्रशासन ठेकेदार को 220 रुपये प्रति टन का
भुगतान करता है। हालांकि पिछले कई दिनों से इस परियोजना में कचरे का प्रसंस्करण नहीं होने के कारण बड़ी मात्रा में कचरे का ढेर लगा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि अभी भले ही 400 टन कचरा परियोजना में आ रहा है, लेकिन यह बात सामने आई है कि ठेकेदार 200-250 कचरे का ही प्रसंस्करण कर रहा है, बाकी कूड़ा वहीं फेंका जा रहा है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में कचरा फैल रहा है। इससे भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं हो रही है। जो इस कचरे के हाल के निपटाने के लिए प्रशासन ने 19 लाख रुपए की लागत से बायोकल्चर पाउडर खरीदने का निर्णय लिया है। प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 14 लाख टन से ज्यादा कचरा साइट पर डंप किया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिसर्चर तुषार गायकवाड़ ने आरोप लगाया है कि मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक कचरे को बड़े पैमाने पर सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट के नाम पर नजरअंदाज किया जा रहा है।